नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के इकबाल को एक बार फिर से गुंडों ने बंदूक की नोक पर टांग कर ठाए 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 कर दिया। ये एक ऐसा राज्य है जहां कोई पुलिस काम नहीं करती, जहां कोई व्यवस्था काम नहीं करती, जहां सुरक्षा का कोई तंत्र काम नहीं करता। कोई भी सड़क छाप गुंडा आता है और योगी के ठोको राज को ठोक कर चलता बनता है। इलाहाबाद में दर्जनों हथियार बंद पुलिस वालों के बीच तो लखनऊ में बाकायदा कोर्ट कंपाउंड में, मतलब डबल इंजन की सरकार में कातिलों को डबल छूट, जो दिल में आए करो। अब तो योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर हंसी आती है कि बदमाशों की यूपी में कोई जगह नहीं है, नो एंट्री। कहते थे या तो वो सुधर जाएं और नहीं तो निपटा दिए जाएंगे, लेकिन यहां तो मवालियों ने योगी के कानून व्यवस्था के राज को ही निपटा दिया है, और वो भी रात के अंधेरे में नहीं, दिन दहाड़े। इससे भद्दा मजाक कुछ और नहीं हो सकता कि योगी की पुलिस बहुत सतर्क है। यह अब गुंडों का राज्य नहीं है, यहां उनका राज नहीं चलता, पुलिस का डंडा चलता है, योगी का बुलडोजर चलता है, यहां लोगों को डर के साए में नहीं रहना पड़ता, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़िए, राज्य की राजधानी लखनऊ तक सुरक्षित नहीं है, इलाहाबाद सुरक्षित नहीं है, और लखनऊ में भी कोर्ट एरिया। जी हां, सूबे की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर से चंद किलोमीटर के फासले पर दिन दहाड़े मुख्तार अंसारी के गुर्गे को गोली मार दी गई। जरा सोचिए, जब वो शहर सुरक्षित नहीं जहां खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली मार दी गई। संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ माना जाता था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी मामले का आरोपी था। पेशी के लिए संजीव को कोर्ट में लाया गया था पुलिस वालों के साथ, तभी उस पर हमला हुआ। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि गोली मारने वाले वकील की ड्रेस में थे। गोलीकांड में 4-5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सबसे ज्यादा जो दुखद है वो ये कि योगी आदित्यनाथ के दावों के उड़े पर खच्चे में एक मासूम बच्ची की जिंदगी भी थी। अब जरा सोचिए कि यूपी में कोर्ट तक सुरक्षित नहीं है, कोर्ट परिसर में खुलेआम गोली मार दी जाती है, और सरकार का दावा है कि यूपी सुरक्षित है, यह उत्तम प्रदेश है। हाय, संजीव माहेश्वरी जीवा की बात करें तो वो पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी कहें कि अच्छा हुआ खत्म हो गया, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही, वगैरह वगैरह। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी भी अपराधी या आरोपी की जान जाने का दुख नहीं मना रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां मुद्दा है सुरक्षा का। आप कैसे काम करते हैं, कानून व्यवस्था क्या है, क्योंकि यूपी में एक के बाद एक होती ऐसी घटनाएं डबल इंजन सरकार में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। आज अपराधियों पर गोली चल रही है, कल आप और हम में से कोई भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में ना तो थाने सुरक्षित हैं, न कोर्ट, ना ही घर। कहीं भी कोई भी हथियारों के साथ पहुंच जाता है, मारकर चलता बनता है, पुलिस के सामने ही गोली बरसाता है और आराम से फुर। यही 7 जून को हुआ था। कोर्ट में वकील बनकर हमलावर आए और संजीव माहेश्वरी जीवा पर हमला कर दिया। खबर ने तहलका मचा दिया, कोर्ट परिसर में दहशत का माहौल खड़ा हो गया। वकील डरे हुए हैं, इसलिए आक्रोशित भी हैं। योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब पुलिस के सामने किसी अपराधी पर हमला हुआ। आपको याद ही होगा, ज्यादा पुराना मामला नहीं है। प्रयागराज में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को भी गोली मार दी गई थी। तब वो हमलावर पत्रकार बनकर आए थे। उस समय भी पुलिस वहीं मौजूद थी, बड़ी तादाद में। लेकिन क्या हुआ, पुलिस के सामने बेखौफ होकर 3 लोग आए और हमला कर दिया। इससे पहले 24 फरवरी को प्रयागराज में ही उमेश पाल की, उसके घर के सामने ही दिन दहाड़े जान ले ली गई थी। तब भी पुलिस मौजूद थी, क्योंकि उमेश राजू पाल मामले में मुख्य गवाह था, इसलिए उसे सुरक्षा दी गई। था तो वो भी गुंडा। लेकिन सुरक्षा के दावों के सच ने योगी सरकार के गुब्बारे की हवा निकाल दी। लगातार हमलावर आए और उमेश पर हमला कर दिया, लेकिन सरकार सीना चौड़ा करके दावा ठोकती फिरती है कि यूपी सुरक्षित है, जबकि प्रयागराज और लखनऊ जैसे हाई सिक्योरिटी वाले शहर तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस का खौफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। उमेश पाल वाले मामले को छोड़कर दूसरे मामलों की बात करें तो दोनों ही मामलों में एक और चीज समान है। पूछिए क्या? वो है हमलावरों का पकड़ा जाना। अतीक मामले में पहले हमलावरों ने अपना काम किया, गोली चलाई, अतीक और उसके भाई की जान चली गई इसमें, और फिर हमलावर पकड़ लिए गए वहीं पर।
ठीक उसी तरह इस मामले में भी हमलावरों ने हमला किया, संजीव की जान चली गई, पुलिस मौजूद थी, इसके बाद एक हमलावर पकड़ा जाता है। अब कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि कैसे हर बार हमला होने के बाद हमलावर पकड़ लिया जाता है। और इससे भी कमाल की बात तो यह है कि एक भी पुलिस वाले को गंभीर खरोंच तक नहीं आती, सब टनाटन रहते हैं, कोई नहीं मारा जाता पुलिस वाला। कुछ ही महीनों में एक के बाद एक ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं, तीनों पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं। इसलिए लोगों का सवाल और गुस्सा जायज है, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर यूपी में कौन सी जगह है जिसे सुरक्षित माना जाए। सुरक्षा की उम्मीद के साथ ही लोग थाने और कोर्ट जाते हैं, लेकिन यहां तो हाल और ज्यादा बुरा हो गया। हमलावर किसी भी रूप में आकर बेखौफ होकर अपना काम करते हैं और योगी की पुलिस देखती रह जाती है। और अब इस घटना पर राजनीति जो होनी थी, तय थी, हो रही है। अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हमें लगता है कि प्रदेश के इंजन और केंद्र के इंजन में सामंजस्य नहीं है। मोदी सरकार पर भी हमला बोला। क्या दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं? प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं राजधानी लखनऊ में असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था को देखें तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए। आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी क्यों सपा प्रमुख यही नहीं रुके? उन्होंने आगे कहा कि रोज खबरें मिलती हैं, बस्ती में एफआईआर लिखवाने के लिए जनता सड़कों पर, वकील के घर के बाहर जान चली गई। क्या इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं दिख रही हैं? क्या ऐसे कानून चलेगा? सवाल यह है कि किस स्थान पर घटना हो रही है। जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है वहां घटना हो रही। बिल्कुल मुद्दा यह नहीं कि किसकी जान गई, मुद्दा यह है कि कहां गई। जब कोर्ट परिसर और थाने जैसी जगहें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम जनता कहां महसूस करेगी। खैर, बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले जाती है। उसकी पहचान विजय यादव पुत्र श्यामा यादव निवासी केराकत जिला जौनपुर के रूप में हुई। अब पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन सच यह है कि गुंडों माफियाओं ने योगी आदित्यनाथ की साख और इज्जत को छान कर कचरे में फेंक दिया है और सरकार उनके आगे बीन बजा रही है। यही है योगी सरकार में छानबीन का मतलब। बस इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।